मजबूत और नियत साफ है। निकाय चुनाव के लिए मैदान तैयार हो चुका है। प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं और लगातार राजनीतिक पार्टियों से निकल कर के आने वाले कैंडिडेटों ने अपना चुनावी वर्क बनाना शुरू कर दिया है। हम बात करेंगे उस शख्सियत से जिसने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखने का काम संभल में किया है। हम बात करेंगे उस शख्स से जिसने मजबूत दावेदारी के साथ चेयरमैन का चुनाव लड़ने का मन बनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संभल से नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश में सचिव शहजाद खान साहब। शहजाद साहब, किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के? आप चुनाव की तैयारी तो लगभग मैं सन 2014 से लेके चल रहा हूँ, जब से पार्टी लेकर आया था संभल में। इसी दिन के लिए तो हम लोग मेहनत करते हैं कि हम पार्टी चले और हम भी चुनाव लड़ें। और जब तक हम किसी ऐसे मुकाम पर ना पहुँचें जो एक जिम्मेदारी वाली कुर्सी होती है और उस पर बैठ के तब जाकर पब्लिक की खिदमत हम अच्छी कर सकते हैं। सर साहब, ऐसा क्या रहा कि इतना लंबा वक्त पार्टी में रहने के बाद, पार्टी की बुनियाद रखने के बाद फिर भी आपको फल नहीं मिला, फिर भी आप शीर्ष नेतृत्व में खड़े नहीं उतर पाए? क्या वजह रही होगी? मुझे अपने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पर पूरा भरोसा है और मैंने जुमे के दिन प्रदेश अध्यक्ष की नियत पर क्या कहेंगे आप? प्रदेश अध्यक्ष जी वो बात मानेंगे जो बैरिस्टर ओवैसी साहब कहेंगे। जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्या वाकई कहीं ना कहीं कोई सांठगांठ की बात सामने आई है? मैं इस बात से इनकार करता हूँ। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि सांठगांठ हुई है। लेकिन टिकट क्यों कटा? टिकट क्यों कटा, मैंने फिर दोबारा दावेदारी अपनी बात रखी है सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी साहब से। क्या लगता है कि आपका मान सम्मान पिछली पार्टी बरकरार रखे? इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि फैसला बदला जाएगा संभल वाला। और मैंने जुमे के दिन बाद जुमे की नमाज के बाद असगर प्लेस महमूद का सराय में 3 बजे एक मीटिंग रखी है। संभल की आवाम को बुलाया, उनसे राय शुमारी होगी, मशवरा होगा, जो संभल की आवाम तय करेगी वो इंशाल्लाह ताला उस पर अमल होगा और बैरिस्टर साहब तक वो बात पहुँचाई जाएगी। कि चुनाव लड़ने के लिए आपको जनता का बहुमत मिल पाएगा? क्या लोग आपके साथ खड़े होंगे कि आप चुनाव लड़ें? तो संभल की आवाम ही तो रात मेरे घर पर आई, हज़ारों की तादाद में लोग मुझसे मुलाकात करना है और उन्हें बड़े मायूस हैं, उन्हें बड़ी उम्मीद है हमारी पार्टी से। इंशाल्लाह ताला अब जुम्मे के दिन वो सब लोग इकट्ठा होंगे और मीटिंग में अपनी बात रखेंगे। अगर AMIM जो आपकी पार्टी है, IMIM से आपको टिकट नहीं मिलता है, फिर क्या करेंगे आप? तो पहले हमारी पार्टी, हमारा जो हमने अपनी बात रखी है, बैरिस्टर साहब का फैसला आने दीजिएगा, उसके बाद हम बता देंगे। चुनाव लड़ेंगे? और हमसे आप ये बात पूछ रहे हैं कि हम क्या करेंगे। आपने क्या हमारी पिछली ज़िंदगी नहीं देखी, प्रैक्टिकल लाइफ जी है भाई। ये उनसे सवाल करिएगा जो लोग पार्टी में नहीं है और टिकट मांग रहे हैं, अगर उनका कट गया तो क्या होगा। यानी जो विधानसभा चुनाव रहा है उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल रहे हैं जिन्होंने पार्टी की मुखालफत की थी। तो पार्टी की मुखालफत जिसने की थी, मेरा तो ये मानना है कि मुशीर तरीन खान साहब जो हमारे प्रदेश सचिव व पूर्व प्रत्याशी भी हैं और जिन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे 2nd नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 रहे थे, उनसे बेहतर वो कोई नहीं बता सकता किसने पार्टी के लिए वफादारी की है। ये टिकट जो कटा, क्या वजह रही होगी? आप इसको क्या मानते हैं? हो जाता है कभी कभी, ये सब चलता रहता है। संभल में और पार्टियों में ऐसा हुआ कि टिकट हो जाता है फिर बाद में उनका हट जाता है, कट जाता है, कोई परेशानी। एक सवाल मेरा ये, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं सर? चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ? आप फर्जन भाई ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए मैं चुनाव लड़ लूँ, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ लूँ। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा? बताइए और कैसे होता? महत्वपूर्ण हिस्सा चुनाव लड़ना होता। चेयरमैन बने तो क्या सिर्फ आप चुनाव लड़के मजबूत कर सकते हैं, बताइए। चुनाव अगर आप लड़े और आप चेयरमैन बने तो क्या काम करेंगे आप शहर के? इंशाल्लाह हर वो काम कराया जाएगा जो नगर पालिका कार्य क्षेत्र में आएगा और पूरी इस शहर को सजाया जाएगा और ऐसा बनाया जाएगा जो हैदराबाद के अंदर विकास हुआ उस तरह में यहाँ काम हो। सर साहब, जितने कैंडिडेट अब तक निकल करके आए हैं, इतने बहुत से कैंडिडेट के बाद क्या नहीं लगता कि संभल से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जीत का रास्ता बना लेगी? भारतीय जनता पार्टी इंशाल्लाह संभल में नगर पालिका में नहीं जीतेगी। हम नगर पालिका का चुनाव लड़ना है, नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी संभल में ना जीती और इंशाल्लाह ना जीतेगी। आपका मुकाबला किससे रहेगा? हमारा मुकाबला इंशाल्लाह ताला जिसका भी मुकाबला होगा वो हमसे होगा। पहली बात तो कोई मुकाबले में नहीं है इंशाल्लाह। मैंने सन 2014 से संभल की आवाम के बीच में ज़मीन पर रह के काम करा है और संभल की आवाम से मेरी दरख्वास्त है, अगर लगे कि मैंने दिल से काम किया है, मुस्तैद हूँ, तो मुझे लड़ाएं। जुम्मे के दिन जो मीटिंग रखी गई, क्या करने वाले हैं आप उसमें? नहीं, लोग बताएंगे ना, आवाम बताएगी, आवाम तय करेगी कि शहजाद खान को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। आपका इरादा क्या है? आपके मन में क्या है? क्या वाकई लड़ेंगे चुनाव? मैं आवाम के फैसले के साथ मेरे कार्यकर्ताओं को बुलाया, संभल की आवाम को बुलाया, जनता को बुलाया, जो उनका फैसला मैं उस फैसले के साथ।
ये थे शहजाद साहब जो बता रहे थे कि वो मजबूत इरादों के साथ जनता के फैसले पर नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं उनके इस फैसले के बाद विरोधी खेमों में हलचल तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इस समय टिकट को लेकर घमासान चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष की नीयत को लेकर के सवालिया निशान लग रहे हैं कि आखिर इतने पुराने कार्यकर्ता, इतने पुराने पदाधिकारी को नज़रअंदाज क्यों किया गया है। कैमरामैन शहराज अहमद के साथ चेहरा बेनकाब के लिए फर्जन वारसी संपर्क।